यार मुझे एक बात बताओ, प्यार में कोई लॉज, कोई कानून क्यों नहीं होते? इतने साल हो गए हमें आजादी मिले हुए, लेकिन लव फिर भी एक लॉलेस स्टेट है। क्या गलत है, क्या नहीं? क्या सही है, क्या नहीं? किस बात से वो नाराज होगी? किस चीज के बाद वो और केयर करने लगेगा? इसका कोई पैटर्न नहीं है। बस जिन लोगों ने आज तक प्यार किया है, उन्हें सही और गलत की फीलिंग सिर्फ दिल में आती है और कुछ नहीं। अंधा है क्या? सॉरी। थोड़ा तो रहम करो, बस थोड़ा। अरे 6 महीने हो गए मेरी इंटर्नशिप खत्म होकर, अब तक जॉब नहीं मिला। अरे प्राइवेट प्रैक्टिस तो दूर की बात है, मेरे घर वाले मेरी लीगल एडवाइस भी नहीं लेते। प्लीज गॉड, प्लीज। ओह गॉड, ऐसा करो कि ना मुझे 3 साल के लिए बैड लक दे दो। लेकिन आज ना मेरा गुड लक होना बहुत जरूरी है। आज गुड लक नहीं हुआ ना तो मुझे मुंबई छोड़कर वापस घर जाना पड़ेगा, और वापस घर जाना पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और आई एम सॉरी भाई साहब, आपको लगी तो नहीं? आई एम सॉरी। और अब तो मैंने कुछ डेस्परेट लॉयर की तरह ऑनलाइन ऐड भी पोस्ट कर दिया है। कैन यू बिलीव इट? हाँ, मैंने ऑनलाइन ऐड पोस्ट किया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ लॉयर्स की तरह डेस्परेट हूँ। प्लीज गॉड, सिर्फ ये इंटरव्यू, प्लीज प्लीज। मेरी जॉब इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। या श्योर। ओके मैम, प्लीज। आप भी लॉयर हैं? एक लॉयर वाला जोक सुनाओ। सीरियसली? नहीं सीरियसली नहीं, जोकिंग में मैं सुनाऊंगा, बहुत फनी है, सुनोगी? मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। इंटरव्यू में जाने के पहले पूरा एक्ट्स और लॉज की रिवीजन करोगी क्या? सुन लो ना। देखो मेरा मूड नहीं है, आई एम सॉरी। ओके ओके। एक लॉयर और एक बाल्टी भर के गोबर में क्या फर्क होता है? हेलो हेलो। व्हाट? एक लॉयर और एक बाल्टी भर के गोबर। देखो मैंने पिछले 5 साल से दिन रात लॉ स्कूल में सिर्फ इसी दिन के लिए मेहनत की है। सो प्लीज डोंट इरिटेट मी, ओके? वैसे मेरे लिए दिस इज जस्ट अनदर जॉब। मेरे पास तो इतने सारे ऑफर्स आते रहते हैं, पर मैंने सबको ना कह दिया। बाकी कुछ डेस्परेट लॉयर्स तो ऑनलाइन ऐड पोस्ट करते हैं, पर मैंने नहीं किया। I'm sure तुमने भी तो किया होगा ऑनलाइन ऐड पोस्ट। नहीं, मैं किसी से कम हूँ क्या? मैं सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करती हूँ। ये छोटे मोटे केस तो हर लॉयर को मिल जाते हैं। वैसे ये जॉब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पर इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आई मीन हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू नो। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, सारी पोजीशंस फुल हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। देखो रोना नहीं, आई एम श्योर तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। तो देखो, एक तो डोंट टच मी, और मैं क्यों रोने लगी? हाँ, क्योंकि तुम तो लेडीज हो ना, लेडीज थोड़ी होती है डेलिकेट वैसे। ओह, यानी कि तुम्हारी इंसल्ट हो गई है तो तुम मुझे सलाहने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छे से जानती हो तुम जैसे मर्दों की इनसिक्योरिटी। तुम्हारे जैसे मर्दों के बारे में बताते हैं हमारे वुमेन्स राइट्स ग्रुप में। ओह, तो तुम नारीवादी हो, फेमिनिस्ट हो? यू नो, हमारे मेंस राइट्स ग्रुप में हम तुम जैसे लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ओह, तो यानी कि अब तुम्हें महिलाओं से ही प्रॉब्लम है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना शेमलेस एमसीपी पहली बार देखा है। अरे नहीं, मुझे तो औरतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो फेमिनिस्ट से प्रॉब्लम है। बात तो ऐसी करते हैं जैसे हम मर्दों ने औरतों को नौकरों की तरह रखा है। टॉक टू द हैंड। एक और बोला ना तो ये हैंड तुम्हारे चीक पे स्लैप करके पड़ेगा, समझे तुम? हाँ, और तुम लेडीज हो तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। नो, इस समाज में हम मर्दों के अगेंस्ट कितनी नाइंसाफी होती है। ठीक है, तुम्हें भी जल्दी जॉब मिल जाएगी। ओ हेलो, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। ओके हेलो, मेरे पास भी बहुत ऑप्शंस है। हाँ, ओके। हाँ? मैम, यहाँ कोई जूनियर लेवल की भी जॉब ओपनिंग हो तो चल जाएगी। सॉरी। यहाँ कोई अंडर द टेबल काम होता है? Come on, Urvi, relax, breathe। मिलेगी, जॉब मिलेगी। और अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं
मैं मुंबई में भूखी मर जाऊंगी। नहीं, मैं भूखी नहीं मर सकती। ऋषभ और उर्मी पहली बार मिलते ही लड़ पड़े। दो लॉयर्स बहुत देर तक बिना आर्ग्यू किए तो रह भी नहीं सकते। उर्मी एक फेमिनिस्ट थी, एक वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, और ऋषभ एक एंटी फेमिनिस्ट था, जिसे लगता था कि अगर मेन और वुमेन इक्वल है तो एक मेंस राइट्स ग्रुप भी होना चाहिए। लेकिन इस वक्त उनकी सारी गर्मी गायब हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों को डेस्परेटली काम की जरूरत थी। और तब बाय चांस इन दोनों की घंटी बजी। हेलो, मैंने तुम्हारी ऑनलाइन ऐड पढ़ी थी। तुम डिवोर्स केसेस हैंडल करते हो? डिवोर्स केसेस? हाँ, वो तो मेरी स्पेशलिटी है। ये समझ लीजिए आपने शादी इसलिए की है ताकि मैं एक दिन आपका डिवोर्स करा सकूं। मुझे ना जी आपको डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स नहीं, मुझे मेरे 4 साल वापस चाहिए जो इस औरत के साथ रहकर मैंने वेस्ट कर दिए। और मेरी तो पूरी जिंदगी वेस्ट हो गई है। आपकी बीवी आपके साथ खड़ी है? डिवोर्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये घर भी मुझे मेरे नाम पर चाहिए, और जो मेंटल टॉर्चर हुआ है ना, उसके लिए कॉम्पेंसेशन भी। घर तो मुझे मेरे नाम पर चाहिए। बोलो, करवा पाओगे? हाँ, आप समझो हो गया। अब वैसे फीस की छोटी सी बात। उसकी फिक्र मत करो, अगर केस जितवा पाए तो तुम्हारी फीस डबल कर दूंगा। एक मिनट, कितना? डबल। बस ये कह के तुमने एक लॉयर ही नहीं, एक दोस्त भी चूज कर लिए बहन। आपको विनाश कर देंगे। अरे सर्वनाश कर देंगे, चीर हरण कर देंगे, वस्त्र हरण कर देंगे। अरे यार, वस्त्र हरण करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो थोड़ा मैंने एक्साइटमेंट में बोला, सॉरी। मुझे लगता है ना कि मेरे हस्बैंड भी किसी वकील से ही बात कर रहे हैं। अरे कोर्ट के बाहर से सैकड़ों मिल जाते हैं छाता खोल के बैठने वाले, पर आपने मुझे चूज किया है। अब आपकी लाज मेरे हाथ में है। बात करने दो उनको लॉयरों से। 1 तारीख को सुनवाई रखते हैं और 10 मिनट में पैंट उतार दी किस वकील की? आया बड़ा। अरे आप सुनवाई तक तो रुको। मैं आपको वापस I'll just call you later, yeah? ओहो, फीमेल मुक्ति मोर्चा। तो तुम्हें केस मिल गया? Congratulations। Thank you। वैसे मेरा ये पहला केस है। You know, मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट समझ सकता हूँ। मुझे भी अभी मेरा पहला केस मिला है। एक काम करते हैं, गुस्सा थूक देते हैं। I'm sure तुम ये केस जीतकर दूसरे वकील को धूल चटा दोगे। थैंक्स। वैसे आई एम श्योर तुम भी अपने ऑपोजिशन वाले वकील के कपड़े उतरवा दोगे पूरे कोर्ट के सामने। इतनी अच्छी बात मेरे लिए आज तक किसी ने नहीं बोली। अरे भगवान करे तुम्हारे अगेंस्ट जो वकील है वो बर्बाद हो जाए, कीड़े पड़े उसकी लाश पर। अरे भीख मांगता फिरे वो। बस किसी को इतना भी मत कोसो। अरे छोड़ो यार, वो अपना लगता है क्या? अब एनीवेज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड सेम टू यू। अब कीप इन टच। लेट्स सी। छोड़ना नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं उसे। एक औरत का दुख सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। इतने सालों में आपके पति ने आप पे जो भी दुख पहुंचा। ओह हाय। ओह हाय, तुम यहाँ? हाँ बस ऐसे ही एक केस के लिए आई थी। मैं भी। हेलो हेमलता। गुड मॉर्निंग प्रभाकर, कुछ खाकर आए हो? नहीं, और तुम? नहीं। ये तुम्हारा वकील है? नहीं। हाँ, और ये तुम्हारी वकील है? हाँ। अब ऐसा वक्त आ गया कि हम एक दूसरे की आंखों में देख के लड़ भी नहीं सकते। दूसरे लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो यही बात तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछते प्रभाकर? Guys, relax. Calm down, please. सुनो, देखो हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं। इसकी लड़ाई को हम अपने पर्सनल रिलेशन से अलग रखते हैं। पर्सनल रिलेशन? कैसा पर्सनल रिलेशन? हम सिर्फ एक बार मिले हैं। अरे पर हम दोनों के बीच बॉन्ड तो हो ही गया है। देखो हम दोनों नए लॉयर्स हैं, दोनों को उस कंपनी में जॉब नहीं मिला, दोनों अंदर ही अंदर कहीं मायूस है। मायूस? और मैं हमेशा चार्जअप रहती हूँ। हमारे पर्सनल रिलेशन गए भाड़ में। वैसे भी ये ना मेरा पहला केस है और इसे मैं हर हाल में जीतना चाहती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। हाँ तो केस तो मेरा भी पहला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मे द बेस्ट मैन विन। मैन या वो मैन? मैं तो मैन ही हूँ। कितनी शर्मनाक बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हें सब बोलना पड़ता है। ऑनरेबल जज श्री वेंकट राम स्वामी विष्णु पद्म पदा रहे हैं।
आज का पहला केस अगरकर वर्सेस अगरकर, मोशन टू फाइल पिटिशन अंडर डिवोर्स। You may submit your case, starting with Mr. Tripathi. ओह, थैंक यू मिलोड। मिलोड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट श्री प्रभाकर अगरकर के केस की जांच दिमाग और दिल दोनों से की जाए। दरअसल मेरे क्लाइंट श्री प्रभाकर अगर Mr. त्रिपाठी, यहाँ अदालत में ही हूँ। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है। ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है और चहल पहल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक जगह बैठ जाइए और बताइए कि बात क्या है। कोई बात नहीं मिलोड, कोई बात नहीं। मिलोड, मेरी बात तो सिर्फ एक ही जगह से निकलती है, मेरे क्लाइंट के गुमसुम दिल से। दरअसल मिलोड, मेरे क्लाइंट की धर्मपत्नी एक वर्कहॉलिक है, अपने काम के प्रति अति समर्पित, और अपने पति के प्रति अति दुर्लक्षित। इन्होंने अपने पति की कोई भी जरूरतों को पूरा ही नहीं किया, और तो और श्रीमती अपने दफ्तर के दोस्तों को घर पर बुलाकर ये अपने पति को वेटर बुलाती है। That was a joke, प्रभाकर। अरे मिलोड, मेरे क्लाइंट के चेहरे को देखिए, ऐसी वेटर वाली बात कौन विश्वास नहीं करेगा। मिलोड, इनके सोशल और इमोशनल स्टेटस को मिट्टी में मिला दिया इस औरत ने। इसीलिए इस शादी से मैं मेरे क्लाइंट के लिए मुक्ति चाहूंगा, along with 5 लाख रुपीस। 7 lakhs. 7 लाख रुपीस as damages, मिलोड। That's all, मिलोड। Thank you. एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली उसे मैं। और ये घर, ये तो मेरे नाम पर ही रहेगा। शांत शांत, मेरी बारी तो आने दो। देखो तो। और आप दूसरी पार्टी, आपको भी खड़े होकर ड्रामेटिक स्टूडेंट की तरह कुछ लाइन बोलनी है। नहीं मिलोड, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस अदालत में कुछ तस्वीरें पेश करनी है। बिकॉज अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तस्वीर क्रमांक 1। हेमलता, वो पिक्चरें हमारे प्राइवेट मूवमेंट में ले गई थी। मिलोड, मेरे क्लाइंट के हस्बैंड सैटरडे संडे के दौरान भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। मेरे पास उनके नेबर के टेस्टिमोनीज भी हैं। बाय द वे, मिस्टर अगरकर घर का दरवाजा भी ऐसे ही खोलते थे और कहते थे, कोट, कि पैंट तो मुझे जेल की तरह लगती है। अनकोट, स्ट्रेंज। अरे तुमने मुझे इन तस्वीरों के बारे में बताया क्यों नहीं? अब तुम्हें क्या क्या बताने लगूं? कुछ करो, वो लोग जीत रहे हैं। ऑब्जेक्शन मिलोड, मेरी काबिल दोस्त ऐसी तस्वीरों को प्रेजेंट करके अदालत का ध्यान बटाना चाहती है, जबकि अदालत को तो पता ही है ऐसी तस्वीरों को तो नकली भी बनाया जा सकता है। पर मुझे तो ये तस्वीर असली लग रही है। मिलोड, दैट इज नॉट ऑल। इसके अलावा मेरे क्लाइंट के पति उन्हें मानसिक तौर पर टॉर्चर करते हैं। बार बार श्रीमती अगरकर को यही कहते हैं कि वो उनकी माँ जितना अच्छा खाना नहीं बना सकती है, उनकी माँ जितना अच्छा घर नहीं संभाल सकती है, उनकी माँ जितना अच्छा ध्यान नहीं रख सकती है। अपनी माँ से क्यों नहीं कर ली शादी तुमने? ओहो। मिलोड, मोहतरमा अगरकर अपने काम में इतनी घुसी हुई रहती है कि जब उनके पति उनको कॉल करते हैं वो बोलती है, मैं हेल्प यू सर। मिलोड, महोदय अगरकर हमेशा टूथपेस्ट की ट्यूब को बीच में से प्रेस करते हैं। श्रीमती अगरकर उनके सबसे प्राइवेट मोमेंट्स में अपने बॉस को कॉल करती है और फोन लाउड स्पीकर पर रखती है। मिलोड, मिलोड, साइलेंट। अरे हमारा सारा का सारा मॉर्निंग खराब कर दिया तुम लोग। तुम लोगों को मालूम है महीने में हमारे पास कितना डाइवोर्स का केस आता है? मालूम है तुम लोगों को? अरे किसी पत्नी ने अपने पति का कान काट दिया, पति और पत्नी के भाइयों के बीच में झगड़ा फसाद, वायलेंस, तब एक्शन। क्या है तुम लोगों का केस में? क्या है इस केस में? आपस में बनता नहीं है तो डाइवोर्स ले लो। बहुत खूब। और तुम लोगों का जनरेशन क्या बोलता है उसको? हाँ, वो टच स्क्रीन जनरेशन। सर मेरा था, सॉरी। अरे हमको देखो हमको 37 ईयर हो गया। 37 ईयर से हमारा वाइफ हमको उपमा में मिर्ची डाल के खिलाता है और हम 37 ईयर से उसको बोल रहा है कि मिर्ची मत डालो, पर वो डाल रहा है। हम कुछ किया नहीं और कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि घर के अंदर जितना मिर्ची है ना, सब इकट्ठा करके उसको उपमा के अंदर डाल दे। पर नहीं डाल सकता हम। क्यों? अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, इसी से बनते हैं रिश्ते। और एक आप लोग हैं, जरा सा झगड़ा हुआ तो बस वाह वाह, क्या बात है। हम आप लोगों को 1 हफ्ते का टाइम देता है। 1 हफ्ते के अंदर आप लोग पुख्ता से पुख्ता सबूत लेकर आइए।
वरना हम आप लोगों का ये केस डिसमिस कर देगा। आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अब मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। देखो जज को सब्सटेंशियल एविडेंस चाहिए ना, मिल जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो। नहीं यार, कहाँ लड़कियों के सामने हाथ पकड़वा रहे हो ना? स्ट्रॉन्ग है ना? कॉन्फिडेंस फील हो रहा है मेरे अंदर? हाँ? गुड। देखा कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे, बट यू डोंट वरी, उनके अगेंस्ट तो मैं सब्सटेंशियल एविडेंस ढूंढ के ही रहूंगी। मुझे सिर्फ एविडेंस नहीं, पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा भी चाहिए और मेंटल हरासमेंट के लिए कॉम्पेंसेशन भी। कॉम्पेंसेशन? अरे रेलवे स्टेशन पर होगी आपकी बीवी डिवोर्स के बाद गांव लौटने के लिए, पर इसके पहले मुझे आपके साथ आपके घर पर रहना पड़ेगा। हम तुम दोनों का रिलेशनशिप कैप्चर करेंगे टेप पर, फिर आपकी बीवी आपको एक्चुअल में कितना टॉर्चर करती है ये हम चोरी छुपे वीडियो पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम आपकी बीवी को उकसाएंगे, सताएंगे, रुलाएंगे। हाँ? मेरे घर पर? वहाँ तुम क्या करोगी आकर? अरे इन डेप्थ एविडेंस निकालेंगे आपके पति पर कि वो आपको कैसे टॉर्चर करते हैं। ये काम ना आप अकेले नहीं कर पाएंगी, आपको हेल्प चाहिए होगी। फिर देखिए पैंट उतार देंगे आपके पति की। नहीं यार, पैंट उतारने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों का डिवोर्स करा दो बस। समझो हो गया। और अब ऋषभ त्रिपाठी वर्सेस उर्मी काकते। जंग तो शुरू होगी, लेकिन अपने क्लाइंट्स के स्पाउस पर एविडेंस निकालने उन्हें अपने क्लाइंट्स के घर पे जाना पड़ा। जो ऋषभ और उर्मी पहले दोस्त बने हुए थे, अब कुत्ते बिल्लियों की तरह कोर्ट में लड़ रहे थे। पर ऋषभ और उर्मी को यह पता नहीं था कि अगरकर हाउस में शिफ्ट होने के बाद वो कुत्ते बिल्लियों से इवॉल्व होकर और खूंखार जानवर बनने वाले थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय, कम इन। अब बेडरूम्स ऊपर है। ओके, कम इन। ओहो, महिला मुक्ति मोर्चा। नहीं, मैं हेल्प के लिए पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि मर्दों ने अगर औरतों की हेल्प कर दी तो फेमिनिज्म के खिलाफ होगा। नहीं, चुप करो ब्लडी एमसीपी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब दे ही दो एक। नहीं, ठीक है, देखो एक दे दो, मैं बाकी नारियों को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। ये वाला सूटकेस पिक कर लो, बहुत हैवी है। अरे अरे बाप रे, ये टेबल सोफा साथ लाई हो क्या? क्या है इसमें? मैं आपको बहुत बड़ा स्टड समझता है, एक सूटकेस का उठा लिया तो। अगर तुम्हें भी उठा लिया तो फिर समझो अपने आप को स्टड। छोड़ो मुझे, पीछे उतारो। लड़िए एमसीपी, अपने आप को समझते क्या हो? मेरा बैग उठाने को मिल रहा है ना, यही अपना नसीब समझो, समझे? हेल्प मिल रही हो ना तो ले लेनी चाहिए। बाकी दुनिया में बहुत बड़े एमसीपीज हैं जो हेल्प के लिए पूछेंगे भी नहीं। हेल्प चाहिए भी किसको? अरे इतना पसीना हो रहा है मुझे, मैं आता हूँ। You bloody loser, एमसीपी, तुम्हें तो मैं कोर्ट में देखूंगी। झंडे को काबू में रखें, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो काम करने के बाद सफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल किचन में शेविंग अलाउड ही नहीं है। मिस काकते, अपनी क्लाइंट को समझा दीजिए, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि झड़े हुए बाल मेरी क्लाइंट की बॉडी से ही निकले हैं। हेमलता, हेमलता दरवाजा खोलो, हेमलता दरवाजा खोलो प्लीज। 4:45 मिनट हो गए, पता नहीं अंदर क्या कर रही है। मिस काकते, अपनी क्लाइंट को समझा दीजिए, इस बाथरूम पर मेरे क्लाइंट का उतना ही हक है जितना कि इनका। मिस्टर त्रिपाठी, मेरी क्लाइंट बाथरूम में अभी 45 मिनट्स तक और रहेंगी, और उसके बाद आपके क्लाइंट भी 1.5 घंटा बाथरूम में रह सकते हैं। वी डोंट माइंड। हेमलता, हेमलता मैं यही कर दूंगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे साथ चलिए। प्रभाकर, क्या कर रहे हो तुम? आप कुछ नहीं बोलेंगी,
मिस्टर त्रिपाठी! मिस काकते, आपकी क्लाइंट ने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। Desperate times call for desperate measures. Idiots! It feels so good. Yes. हेलो मिसेस अगरकर। उर्मी, लुक एट दिस। Oh my God! उसका ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तुम देखना उर्मी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। हाँ, हम भी इसका जवाब पत्थर से देंगे। मैं भी किसी के साथ झूठ मूठ का अफेयर करूंगी, किसी ऐसे के साथ जिसे वो अपना करीबी दोस्त मानता हो। वैसे ये जो ऋषभ है, ये भी काफी क्यूट है ना? कौन? ये लॉयर ऋषभ? सोचो, अगर मैं उसके लॉयर के साथ अफेयर करूंगी तो ये केस तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। हाँ, यही सही है। नहीं मिसेस अगरकर, आप ऐसे गलत काम क्यों करेंगी? और वो जो लड़का ऋषभ है ना, वो आपके टाइप का ही नहीं है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है वो मेरे टाइप का है या नहीं? नहीं मिसेस अगरकर, हम ऋषभ को इन चीजों में क्यों इन्वॉल्व करें? आपको वो पसंद नहीं आएगा। देखा है कितना अजीब सा लड़का है वो। अजीब का है? हैंडसम है, लॉयर है। आप कुछ नहीं बोलेंगी। कहीं तुम्हारा उसके साथ कुछ चल तो नहीं रहा है? नहीं मिसेस अगरकर, आपको लगता है पागल है आप? बिल्कुल नहीं। उस ऋषभ के साथ और मैं नेवर। अरे मिसेस अगरकर, आप कल ऑफिस जाइए और ऑफिस जाके अपने टाइप का कोई लड़का ढूंढिए। जस्ट लाइक यू, द परफेक्ट वन, राइट? राइट। एग्जैक्टली। मिस काकते, ओ मिस काकते, अपनी क्लाइंट से पूछिए क्या आज भी वो अपने दफ्तर के दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रही है? मिस्टर त्रिपाठी, अब मेरी क्लाइंट अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती है, आपके क्लाइंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। डिनर का करना है भाई, भूख लगी है। मिस काकते, अपनी क्लाइंट को बताइए वो अपनी पत्नी होने का धर्म निभाए और अंदर जाकर खाना बनाए। मिस्टर त्रिपाठी, अपने क्लाइंट से कहिए कि मेरी क्लाइंट सारा दिन ऑफिस में काम करके आती है तो थक जाती है, साथ साथ घर का काम हैंडल नहीं कर सकती। नॉट पॉसिबल। एक काम करते हैं, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगी। आज ये क्या, इनका बाप भी खाना बनाएगा? बाप पर मत जाइए। तो ठीक है, कोई खाना नहीं खाएगा। आई थिंक हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने बोला ना, कोई खाना नहीं खाएगा, सब लोग भूखे सो जाएंगे। तुम ना यहाँ सोने की सोचना भी मत। ये मेरा भी घर है और 2 हफ्ते से ना सोफे पे सोते सोते मेरी कमर टूट गई है। अगर तुम्हें बाहर जाकर सोफे पे सोना तो तुम जा सकते हो। Forget it, मैं तो यहीं सोने वाली हूँ। गुड नाइट। आप कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे पता था आपकी क्लाइंट मेरे क्लाइंट के अकेलेपन का फायदा उठाए। मुझे पता था। रिलैक्स गाइस। मेरे पेट पे बहुत जोर के चूहे कूद रहे हैं, मुझे भूख लगी है। ऑपोजिशन की लॉयर बेवकूफ वाले सवाल पूछ रही थी और तुम देखते के देखते रह गए। उसका फायदा उठाकर केस जीत सकते थे और आज का मामला आज के आज खत्म हो जाता। यू नो व्हाट, आई एम डन विद दिस। अगर तुम इतने बेवकूफ लॉयर हो ना तो हम अपना केस खुद ही संभाल लेंगे। You know what, प्रभाकर, पता नहीं कितने दिनों बाद मैं तुमसे अग्री कर रही हूँ। उर्मी, you're fired. एंड ऋषभ, you're fired too. ये आइसक्रीम बहुत ज्यादा मीठी है। वेटर। आइसक्रीम है, आइसक्रीम मीठी होती है, खा लो। नहीं। वेटर। ये लो, कम मीठी हो गई, खा लो। प्लीज हाँ, इसकी जगह दूसरी आइसक्रीम है। थैंक यू। अरे ये परफेक्ट है। बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद। मैं तेरी पेरेंट्स की जगह होता ना तो बचपन में 2 कान के नीचे लगा कर देता। अच्छा होता।
कम से कम पेरेंट्स तो होते डांटने के लिए। क्यों, क्या हुआ तेरे पेरेंट्स को? उनका डिवोर्स हो गया, तब मैं बहुत छोटी सी थी। अब कौन सा बड़ी हो गई हो? फीमेल मुक्ति मोर्चा? चुप करो, एमसीपी। यार कल हमारी कोर्ट की हियरिंग है, पर हम कुछ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। जज को क्या बताएंगे? सबूत होंगे तब तो कुछ इकट्ठा कर पाएंगे। वैसे तुमसे कुछ अंदर की बात करूं? हाँ, अब हम दोनों एक दूसरे से अंदर की बात भी करने लगे। खैर, मैं जितना मिस्टर एंड मिसेस अगरकर के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे उतना ही लगता है कि शायद उन्हें अपनी मैरिज को एक और चांस देना चाहिए। ओए, तुम उल्टा पलट रही हो। ये तुम्हारा पहला केस है ना, जीतना नहीं चाहती? हाँ यार, बिल्कुल जीतना चाहती हूँ, पर बचपन से अपने पेरेंट्स को इतना ज्यादा लड़ते झगड़ते देखा है ना, उन दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत करते हुए देखा है ना, कि ऐसा लगता है कि शायद वो कभी एक दूसरे के पास ही नहीं आ सकते। बट यू नो व्हाट, मैं जब भी मिस्टर एंड मिसेस अगरकर को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी एक होप है। मेरी माँ, तुम तो अपना पत्ता काटोगी, मेरा भी कटवाओगी, जाने देना। हाँ, तुम्हारे खुद के पेरेंट्स का डिवोर्स नहीं हुआ है ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। मेरे पेरेंट्स डिवोर्स कर ही लेते तो अच्छा होता। मैंने उन्हें इतनी बुरी तरह लड़ते हुए देखा है, एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हुए देखा है, और फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकालते थे। यार, मैरिज अगर ठीक ना हो ना, तो बच्चे सफर करते हैं। पॉइंट। पर मैरिज होगी तभी तो बच्चे आएंगे। पॉइंट। वैसे तुम इतने बड़े एमसीपी भी नहीं हो। थैंक यू। हेलो, मैंने तुम्हारी तारीफ की है। हाँ तो अब इन रिटर्न तुम मेरी तारीफ करो, मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलो। तुम तस्वीरों में जितनी मोटी दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। यू क्या कर रही हो? अरे उर्मी, क्या? अरे उर्मी, क्या? क्यों है? क्या? आई एम सॉरी। चले? या श्योर। हाँ। नहीं। उर्मी अनजाने में ऋषभ से एक ऐसी बात बोल गई जो फिर वो भुला नहीं पाई। वो बचपन से चाहती थी कि उसके पेरेंट्स जो डिवोर्स थे वो वापस एक साथ आ जाए। आई थिंक शायद कहीं ना कहीं वो मिस्टर मिसेस अगरकर को साथ लाकर वो अपनी विश पूरी करना चाहती थी। लेकिन ऋषभ को छोड़कर बहुत कम लोग थे जो उर्मी के बारे में ये बात जानते थे। पता नहीं ऋषभ को क्यों इतना ट्रस्ट करती थी कि इतनी प्राइवेट बात उसने बोल दी, और वो बात बोलने के बाद उर्मी का इस केस के बारे में मन ही बदल गया। मेरे बारे में कितना सोचोगी? बाहर तक तुम्हारे थॉट्स सुनाई दे रहे हैं। आज ही मेरा केस जीतने का मन नहीं कर रहा है। मुझे बड़ी अजीब वाली फीलिंग आ रही है। अरे साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ? ऋषभ, हम ये शादी टूटने नहीं दे सकते। हमारे पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे। अगर उनसे सीखकर हम दूसरे कपल की मदद नहीं कर पाए तो क्या कर रहे हैं हम लोग? घर ही तो उजाड़ रहे हैं। क्या कुछ नहीं सीखा हम अपने पेरेंट्स से? देखो, ये सब तो ठीक है, पर तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो? देखो, ये अपनी जॉब है ना, और मुझे तो अपनी जॉब में खुद को प्रूव करना है। नहीं ऋषभ, अगर किसी का घर तोड़ना मेरी जॉब है तो मुझे जॉब नहीं करनी। उर्मी, तुम क्या बात कर रही हो यार? तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हें ये जॉब मिला तो तुम कितनी खुश थी, और मैं तुम्हारी वो खुशी समझ सकता था। मुझे लगा कि हम दोनों में जो एक चीज कॉमन है वो ये है। ऋषभ प्लीज मुझ पे चिल्लाओ मत। अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ यार? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है तुमसे बात कैसे करूं। तो ठीक है ना, वैसे भी हम अपोजिंग लॉयर्स हैं, हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम अब मुझे ही जाने को कह रही हो? ऋषभ प्लीज मुझसे मत लड़ो। तुम्हें जो ठीक लगता है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ऑनरेबल जज श्री वेंकट रामास्वामी विष्णु पद्मा पधार रहे हैं। ओ विष्णु विष्णु विष्णु, अरे आप क्या बच्चा लोग जैसा बहाना लेकर आया है तुम डिवोर्स कराने के लिए? अरे जज साहब, केस वेस तो होता रहेगा। पहले बताइए कि आपने अपने ग्लासेस के फ्रेम्स कहाँ से लिए?
आप पे ना बहुत अच्छे लग रहे, कूल लग रहे हो आप। मिस काकटे, कोर्ट का और मेरा वक्त बहुत बर्बाद हो रहा है। ये बताइए, ओपनिंग आर्गुमेंट कौन करेगा? आर्ग्यूमेंट? मुझे तो आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं आता। I mean, मेरी नेचर में ही नहीं आर्ग्यूमेंट करना। तो आपने बहुत गलत प्रोफेशन चुना है मिस काकटे। मिस्टर त्रिपाठी, यू मे प्रोसीड योर एग्रीमेंट। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, एविडेंस के तौर पर ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन? लेकिन अभी उसने कुछ कहा ही नहीं है। मिलॉर्ड, मैं अपने पहले गवाह को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। मैं आए? ओके। थैंक यू मिलॉर्ड। और मेरी पहली गवाह है श्रीमती अगरकर। कि तुम क्या कह रही हो उर्मी? मिलॉर्ड, प्लीज अलाउ मी टू क्रॉस क्वेश्चन द विटनेस। मे आई? परमिशन? किस बात की परमिशन? अरे वो तो आपकी क्लाइंट है ना। श्रीमती अगरकर, प्लीज कटघरे में। मैं क्या कर रही हूँ? तो मिसेस अगरकर, आप पिछले महीने की 1 तारीख को कहाँ थे? पता नहीं। को नहीं पता? इंटरेस्टिंग। वैसे आप पिछले महीने की 2 तारीख को कहाँ थी? खास मुझे कुछ याद तो नहीं है। याद नहीं है? अच्छा। वैसे आप पिछले महीने की 3 तारीख को कहाँ थी? ऑफिस में होंगे शायद। इंटरेस्टिंग। वैसे आप पिछले महीने की 23 तारीख को कहाँ थी? ऑफिस ही। ऑफिस में बहुत रहती हैं आप आजकल। वैसे आज आपको मौसम कैसा लग रहा है? ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, क्लाइमेट तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। मिस काकटे, अब सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। थैंक गॉड, लंच टाइम हो गया। अब इस केस की सुनवाई कल सुबह 10 बजे करेंगे और आप लोग पुख्ता सबूत लेकर आइए। पुख्ता सबूत। उर्मी, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे ये सब करने का मतलब क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम मेरे तरफ से तो बिल्कुल नहीं लड़ रही हो। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? ऑपोजिशन की लॉयर बेवकूफ वाले सवाल पूछ रही थी और तुम देखते के देखते रह गए। उसका फायदा उठाकर केस जीत सकते थे और आज का मामला आज के आज खत्म हो जाता। यू नो व्हाट, आई एम डन विद दिस। अगर तुम इतने बेवकूफ लॉयर हो ना तो हम अपना केस खुद ही संभाल लेंगे। यू नो व्हाट प्रभाकर, पता नहीं कितने दिनों बाद मैं तुमसे अग्री कर रही हूँ। उर्मी, यू आर फायर्ड। एंड ऋषभ, यू आर फायर्ड टू। कॉफी? तुम्हें हो क्या था? तुम तो सिचुएशन का ही फायदा उठा के केस जीत सकते थे। पता नहीं यार, वहाँ कोर्ट में मैं तुम्हें फ्रस्ट्रेट होते देखकर तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले सकता था। छोड़ना यार, कॉफी पीने का भी मन नहीं कर रहा है। ऋषभ, 2 मिनट। पार्टी फ्रॉम माय साइड, फ्रैपे एंड आई थिंक सम सैंडविच। अरे दैट विल गो। छोड़ना यार उर्मी, जॉब गया, केस गया, पैसे गए, अब तो ऑनलाइन ऐड पोस्ट करना पड़ेगा। ऋषभ, ओके, लिसन टू मी। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। अरे सॉरी से केस वापस थोड़ी आ जाएगा। तुझे ऑल द बेस्ट। और मैं कोर्ट के बाहर छाता लेकर बैठ जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए जगह जरूर रिजर्व करूंगा। ऋषभ, एटलीस्ट लिसन टू मी। ऋषभ, अब तो मैं डिवोर्स किसी भी कीमत में नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे फायर कर दो या फायर में डाल दो। दैट्स इट। जॉब नहीं मिली, केस चला गया और अब ऋषभ भी चला गया। उसके ऐसे चले जाने से उर्मी बहुत हर्ट हुई, लेकिन अब भी अपने लोएस्ट मोमेंट्स में भी उर्मी अपने पेरेंट्स के साथ जो भी हुआ वो मिस्टर मिसेस अगरकर के साथ नहीं होने दे सकती थी। वहां दूसरी तरफ ऋषभ की लाइफ में बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स आ गए थे। जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स एक साथ नहीं रह सके डजंट मीन मिस्टर मिसेस अगरकर भी एक साथ नहीं रह पाते। उर्मी की बात से किसी ना किसी लेवल पर ऋषभ भी सहमत था और फिर वो ये सोचने लगा कि क्या ये डिवोर्स उसके लिए उर्मी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन मिलोड। मिलोड, मेरी काबिल दोस्त यहाँ भाषण तो बहुत अच्छा देती है पर ये भूल जाती है कि अदालत सेंटिमेंट्स पर नहीं सबूत पर विश्वास करता है और सबूत मेरे पास है। तुम्हें डोंट टेल मी कि तुम्हारा वकील लोग ने भाग के शादी कर दिया। नो योर ऑनर,
उन्हें हमने नौकरी से निकाल दिया है। ओह थैंक गॉड। आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैं जानती हूँ जज साहब, ऐसा करने पे आप मुझे जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। आप मिस्टर एंड मिसेस प्रभाकर को डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं। आई थिंक दे आर जस्ट परफेक्ट फॉर ईच अदर। मैंने इन लोगों के साथ 1 हफ्ता बिताया है। आई मीन इनके छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, बट मिलॉर्ड वो तो हर फैमिली में होते हैं ना। मिस कागटे, अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट सबूत के साथ पेश नहीं कर सकती तो मुझे आपको बुक करना पड़ेगा। I will hold you in contempt of the court. ठीक है मिलॉर्ड, आपको मुझे बुक करना है, कर दीजिए। बट हाँ, एक ऐसा कपल जिनके पास एक और चांस है, उन्हें सेपरेट होते हुए नहीं देख सकती। कोर्ट चाहे कोई भी फैसला ले, बट आई थिंक दिस इज रॉन्ग। मैं ये बात को गलत समझती हूँ। Miss Kakte, you are crossing the line by interfering in the court proceeding. I will book you. ठीक है जज साहब, आपको बुक करना है ना, कर दीजिए। मैं यहीं पे खड़ी हूँ। ऑब्जेक्शन मिलोड। मिलोड, मेरी काबिल दोस्त यहाँ भाषण तो बहुत अच्छा देती है, पर ये भूल जाती है कि अदालत सेंटिमेंट्स पर नहीं, सबूत पर विश्वास करता है, और सबूत मेरे पास है। मैं आए? You may. मिसेस अगरकर, आपके पति आपके लिए देर रात तक इसीलिए नहीं जागते कि आप घर पहुंचो और वो आपसे लड़ाई झगड़े करें। वो इसीलिए जागते हैं क्योंकि उन्हें फिक्र पड़ी रहती है कि आपने ठीक तरह से खाना खाया नहीं है। मिस्टर अगरकर, आपको तो पता ही होगा आपने उस दिन किचन सिंक में कितनी गंद मचाई थी। पता है किसने साफ की थी? मिसेस अगरकर ने, क्योंकि वो अगले दिन काम वाली बाई को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उनके पति कितनी डिस्गस्टिंग चीजें करते हैं। शादी बड़ी डेलिकेट चीज होती है, आप उसे जितना संभालोगे उतनी वो संभलेगी। मेरी काबिल दोस्त यहाँ है थोड़ी सी स्पॉन्टेनियस, पर बात तो सही कह रही है। आज इनकी वजह से मुझे जिंदगी जीने का एक अलग ही नजरिया मिल गया है। मिस्टर मिसेस अगरकर, अपनी जिंदगी आपको एक साथ गुजारनी चाहिए नहीं, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आप दोनों सेपरेट हुए ना तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे। That's all, my lord. हेमलता, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। झूठ मत बोलो, प्यार तो तुम मुझसे करते हो। You naughty boy. No, you're naughty. No, you are naughty. Naughty नहीं, idiot है, idiot. तुम दोनों ही नहीं, तुम चारों का चारों idiot है। तो जब तुम चारों इस शादी को एक चांस और देना चाहता है, हम कौन होता है? God is again. Urmi, I really like you. मैं अपना फैसला अगली तारीख को सुनाऊंगी। नहीं जज साहब, तारीख पे तारीख पे तारीख। तो तुम वापस क्यों आए? नो, कभी कभी मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम भी नहीं समझ पा रहे। तुम्हारे लिए नहीं तो क्या मैं इन दोनों की शादी बचाने के लिए आया था। क्यों? यू नो, उस दिन मैं कोर्ट में अपने आप से पूछता रहा कि मैंने मौके पर चौका मारकर केस क्यों नहीं जीत लिया। फिर अचानक से मेरी ट्यूबलाइट चली। केस तो जीत जाता पर तुम्हें हार जाता, और मैं तुम्हें हारना नहीं चाहता था। उतनी फिर मेरा लाइट बल्ब भी चल गया। मैंने सोचा केस तो वैसे भी हाथ से चला गया है, कम से कम ये कर दूंगा तो लड़की तो आ जाएगी। उर्मी, I really like you. मैं अपना फैसला अगली तारीख को सुनाऊंगी। नहीं जज साहब, तारीख पे तारीख पे तारीख। मिलोड,
Permission to approach the bench. मिलोड, प्यार वैसे एक्चुअली अंधा नहीं होता। प्यार में मिलोड हमको सब कुछ क्लियरली दिख रहा होता है, बस हम कुछ चीजों को पर्पसली इग्नोर करते हैं। ऋषभ जानता था कि उर्मी की वजह से वो अपनी लाइफ का पहला केस हारने वाला था मिलोड। फिर भी मिलोड उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि प्यार कई बार लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट कर देता है। लव का स्टेट लॉलेस ही रहेगा। बाकी आप पर है मिलोड, आप पर, या आप इस स्टेट में रहना चाहते हो या नहीं। द डिफेंस रेस्ट। Oh, I object! Because NV1000 presents Bindas Love by Chance, co-presented by Delica, powered by WeChat. अगर आप इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो you can get hold of us on Twitter @BindasTV #LoveByChance. हम लोगों की डांस प्रैक्टिस जब भी चल रही होती थी, ये और इसके दोस्त खिड़की के बाहर खड़े रहकर हमें देखकर आंख मारा करते थे। सिर्फ इसी की एक आंख बंद नहीं होती थी, बल्कि दोनों अपनी आंखें बंद कर देता था। फिर मैंने वीचैट पर स्टिकर्स के थ्रू आंख मारना शुरू किया। बड़े सही स्टिकर्स आते हैं वीचैट पर, है ना? वो तो शुक्र करो, बाय चांस तुम मुझे बहुत क्यूट लग गए।